अब क्योंकि आज पहले आरजे आए हैं और आरजे बहुत फैसिनेटिंग जॉब रही है इंडिया में, बहुत फैसिनेटिंग। जाकिर भाई जो एपिटोम है आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के, वो भी एक आरजे रहे हैं। उनका सपना था, कभी रहे नहीं है, उनका सपना था। आज हमारे साथ एक आरजे बैठे हैं, तो आरजे के स्टाइल में इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। करिए, बताइए। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सिद्धार्थ भाई के यूट्यूब चैनल पे बी प्रोडक्टिव व्लॉग्स जिसे हम कहते हैं, उस पर आज आप मुझे देख रहे हैं, मेरी जर्नी के बारे में जानेंगे। बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। ये होता है एक आरजे। सिचुएशन पे बैठे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस बोल दिया है कि अब आपको शुरू करना है, तो शो ऐसे शुरू होता है। बस यही खासियत है, इसलिए हर कोई आरजे बन नहीं सकता। मुझे ये वो चीज़ है कि आप जिस चीज़ में प्रो हो जाते हो काम करते करते हाँ, मतलब ब्रशअप तो करना ही रहता है। जैसे कि आप हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कैमरा उठा के व्लॉगिंग कर सकते हो। ये मतलब अभी भी थोड़ा सा पब्लिक डर है, पर काफ़ी कुछ मैंने ओवरकम कर लिया है। ये तो है, ये मैं नहीं कर सकता। तो बहुत नॉर्मल रखेंगे, रोलर कोस्टर राइड देंगे आज हम आपको। ऐसे भी जाओगे, ऐसे भी जाओगे, ठीक है। बहुत मज़ा आएगी। बहुत बढ़िया। पहले आप ये बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, सेटअप कैसा लग रहा है? अरे ये बढ़िया है, मतलब वाइब बढ़िया है। वाइब बढ़िया है, हाँ। है ना? अच्छा लग रहा है ना? कैंपिंग की है कभी आपने? नहीं यार, ऐसा शौक, ऐसा इच्छा? हाँ, मतलब एडवेंचरस चीज़ें करने का है, बट ऐसे कैंपिंग नहीं की है अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं। तो ये तो मतलब कैंपिंग चेयर्स ही हैं, हाँ, है ना? और कंफर्टेबल हो आप, हाँ तो शुरू किया जाए। बिल्कुल। ठीक है। हर एक इंसान का मतलब ऐसा रहता है कि बचपन जो है, बहुत मस्ती, बहुत शरारतें, कुछ शरारतें ऐसी कि भाई पेरेंट्स कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे उनको। तो और उसमें कई लोगों का ऐसा भी रहता है, मैंने कई लोगों से बात भी की है, क्योंकि बात करना बहुत पसंद, सुनना बहुत पसंद है मेरे को लोगों को। तो उनसे ये भी पता चला है कि यार कुछ ट्रॉमा भी हो जाते हैं उनको, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई फोबिया, कोई ट्रॉमा, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि कुछ बैठ ही गया, उनके मन में ही बैठ गया। आपका बचपन कैसा था? क्या किया आपने अपने बचपन में? मेरा बचपन जो था, मतलब ऐसे जैसे कि नॉर्मल होता है लोगों का, वैसा ही था। पढ़ने में बहुत ही एवरेज, ठीक है, जैसे हम सब होते हैं वैसे ही। और क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती बचपन में। जैसे कि लोग मुझसे बोलते हैं कि यार ये कार्टून देखा है, मैंने नहीं देखा है। बहुत सारे कार्टून जो होते हैं, तुम अभी कुछ कार्टून्स के नाम लो। अगर टॉम एंड जेरी नहीं देखा मैंने। क्यों? था ही नहीं। टीवी नहीं था? टीवी था, तो टीवी पे जो मेरा बचपन गुजरा है वो शक्तिमान और महाभारत और श्री कृष्णा देख के गुजरा है। अच्छा, वहां से आ रहे हो आप? वहां से आ रहे हो आप? यार हमने टॉम एंड जेरी देखा, और एक बॉब द बिल्डर आता था। मैं रिलेट ही नहीं करता इन चीज़ों से बिल्कुल। लोग कहते हैं कि यार ये कितना बढ़िया था, तो मेरा रिएक्शन ठीक है, ऐसा वाला मैं रिलेट कर ही नहीं पाता बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताना, शक्तिमान की बात उठी है। हाँ। तो ऐसा मैंने कभी शक्तिमान देखा नहीं है, क्योंकि मैं तब उस टाइम आया ही था दुनिया में। हाँ। और वो बहुत पीक पे पहुंच गया था। हाँ। तो क्या सच में डेथ्स हुई है शक्तिमान का? वो था राउंड करके कूदना, तो छत से कूदना। यार ये वाला सुना है मैंने। हाँ। मतलब कुछ इंसिडेंट शहरों में हुए, गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब तकरीबन 8-9 साल पहले, एक पोकेमॉन गो आया था। हाँ। एक गेम आया था। हाँ। तो उसको ढूंढने के चक्कर में कई लोग मर रहे थे। हाँ, हुआ था, ये भी हुआ था। यही सेम शक्तिमान के टाइम पे मैंने सुना है भाई लोगों से अपने, कि यार पेरेंट्स से भी, कि वो बच्चे उतने ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो गए थे कि वो छत से जाके ऐसा राउंड मारते थे और कहीं से भी कूद जा रहे थे। तो ये सच में ऐसा कुछ वाइब हुआ था? कुछ इंसिडेंट सुने थे मैंने भी, न्यूज़पेपर वगैरह में और न्यूज़ चैनल्स पे। बाकी हुए होंगे तभी सब आए हैं। तो कैसा था वो ज़माना, कैसा था, कैसी थी लाइफ? मतलब इतनी फास्ट? बचपन की ज़िंदगी तो बढ़िया थी, मस्त, मतलब मस्ती वस्ती, कुछ ऐसा इंसिडेंट? खूब की है, बहुत की है। क्रिकेट का बहुत शौक था। हाँ। और हमारे पिताजी को बड़ी दिक्कत थी उससे। क्रिकेट नहीं खेलो? हाँ। मतलब पढ़ाई करो, सब हर पेरेंट्स को होती है। हाँ। तो वो भी थी वहाँ पे, और उसको लेके बहुत पिटाई भी होती थी। बहुत अच्छे से याद है कि जैसे बर्थडे आते हैं ना। हाँ, तो हाँ, बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं। हाँ, है ना। हाँ, तो पैसे इकट्ठे किए थे मैंने, 250-300 रुपये। मैं हूँगा 7वीं 8वीं क्लास में। तो उसको मैं बैट लेके आया। हाँ, गर्मियाँ चल रही थी, जून का महीना था आई थिंक। हाँ, तो
11-12 बजे के समथिंग ऐसे बोलते हैं चिल्ला गर्मी पड़ना, ऐसे होता है, बहुत तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और उधर तो 40-42 होता है। तो मैं क्रिकेट खेलने निकल गया था, नया नया बल्ला लेके आए हैं, क्रिकेट खेलने निकल गए हैं। 10 मिनट हुए, पापा पीछे से आए, पिटाई बहुत लगाई और बल्ला तोड़ दिया, और बल्ला थोड़ा बहुत टूटा, छिपा दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मिला ही नहीं मुझे, अभी तक भी नहीं मिला। बाद में बहुत टाइम के बाद, 1.5 साल के बाद मिला वो, कहीं तो घर में कहीं पे पड़ा हुआ था। घर में बाकी लोगों को पता था, किसी ने बताया ही नहीं। 250-300 का बैट, मतलब 250-300 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था उस टाइम पे, है ना। 250-300 का बैट तो मतलब आज के 2000 के बैट के बराबर ही होता होगा, है ना। एक बढ़िया क्वालिटी का बैट होगा वो, है ना, मस्त बैट होगा वो। तो उस इंसिडेंट से होता ये है कि जब भी हम अपने पिताजी के साथ ऐसे मैच देख रहे होते हैं, IPL या क्रिकेट का कुछ भी, बैठे हों, तो हम ऐसे फिर ऐसे मज़े में बोल देते हैं कि उस दिन बल्ला नहीं तोड़ा होता तो आज यहाँ हम भी होते। मुस्कुरा देते हैं। मतलब रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें, है ना, वो सारी चीज़ें। तो शैतानी, मतलब क्रिकेट तो पसंद था, ये मारपीट हुई, सारी चीज़ें हुई, पेरेंट्स तो करते। और आपको कैसा लगता है कि मतलब जैसे वो जो पेरेंट्स रहे हैं, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, टीचर्स को फ्री हैंड दे रहे हैं कि उसको कूटो। भाई ये थे हमारे थे ना, मेरे भी थे। मुर्गा बनाया है, कचरो इनको, जितना मार सकते हो उतना मारो। पर अब के पेरेंट्स ना बहुत बहुत सॉफ्ट हो गए हैं कि आप डांट नहीं सकते, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, टच तो छोड़ ही दो आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, उसको ट्रॉमा हो जाएगा। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या होना चाहिए, ये सही है या वो सही था? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि डर होना चाहिए, है ना। मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कि बच्चों में ना पेरेंट्स का, चाहे मम्मी हो चाहे पापा, किसी का थोड़ा डर होना चाहिए, ताकि वो लिहाज करे चीज़ों का। जैसे कि मेरे भी कुछ कलीग्स हैं, उनके बच्चों को सबको देखता हूँ मैं, या आस पड़ोस में देखता हूँ, तो बच्चे ना बात बात पे रूठते हैं और उनको फिर मनाने की कोशिश की जाती है। हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे भाई, वो चांटा मार देते थे, और एक डर है, उस डर की वजह से चीज़ें ठीक भी करते थे। आजकल ना वो है नहीं, बच्चों को बहुत ही ऐसे हाथों पे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड नहीं करा रहे। मतलब वो होता है ना कि जुझारूपन थोड़ा सा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों की कमी आती है बच्चों में, और वो दिख रहा है। उनको दिक्कत तो करेगी वो चीज़, और वो आगे चल के बीइंग अ पेरेंट, जो आजकल के पेरेंट, उनको भी करेगी, बच्चों को भी करेगी आगे चल के। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि हमारे यहाँ पे, मतलब आपके वहाँ पे, और मेरी रिसर्च टीम ने पता किया, आप आगरा के साइड के रहने वाले हैं। हाँ, आगरा से बरेली रूट पे एक ज़िला पड़ता है एटा, तो वो पहले ज़िला था, बाद में अब चेंज हो गया, अब कासगंज करके एक ज़िला है। तो वो हो, तो मेरा गांव है वहाँ पे उस ज़िले में, तो यहाँ से अराउंड 800 किलोमीटर है। तो आप वहाँ के रहने वाले हो, है ना। स्कूलिंग आपकी वहीं से हुई है? सारी स्कूलिंग वहीं से हुई है, और हाँ, ग्रेजुएशन तक जो मैंने पढ़ाई की है उतनी ही की है बस, तो सब वहीं से हुई है। तो स्कूल का वो पहले प्यार की फीलिंग बताओ, वो जो क्रश होता था, कोई थी? नहीं थी ऐसी, स्कूल में तो नहीं थी। अप टू 12th कोई नहीं था? 12th तक स्कूल में कोई नहीं था। मतलब एक लड़की थी जिससे स्कूल के सभी लड़के कहते कि मेरी वाली है, मेरी वाली है, तो हम भी था मेरी वाली है। जगत भाभी बोलते हैं जिसको। बस ऐसा था। और वो ना, मतलब स्कूल ऐसा तो डर था कि यार ये किसी को पता चल गया, टीचर को क्या करेंगे। टीचर बहुत खूंखार होते थे, वो मुर्गा बना के ग्राउंड में आधा घंटा ऐसे कान पकड़ के आप बैठे हो, अब बेइज्जती लगती थी। बिल्कुल, ग्राउंड पे है, पूरा स्कूल देख रहा है, और पनिशमेंट किस चीज़ के लिए मिली है, तो ये तो और ही बड़ी बात है कि यार वो जो भी हो, बहुत छोटी बातें रहती होंगी, पर फिर भी एक, मतलब ये भी एक अलग ही बात है। तो 11-12 तक ऐसा कोई सीन नहीं। 11-12 पे आप क्या सोचते थे, क्या प्रेशर था कैरियर में उस टाइम, क्या होता होगा, कैसे रहते थे? जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, और फिर पीक प्रेशर, कोचिंग्स, उस टाइम भी था ऐसा? कुछ नहीं था ऐसा, मैं बता रहा हूँ। मेरी जो ज़िंदगी अभी है ना, लोग कहते हैं कि 360 चेंज होती है, मेरी 720 चेंज हुई है। लाइक मैं आरजे हूँ, मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे एक बहुत अच्छे, मतलब ये मैं कुछ भी करने के लायक नहीं था उस दौरान। लाइक लोगों के सामने बात नहीं कर पाना, ठीक है। और बहुत अच्छे से याद है, 5वीं क्लास में था, तो ऐसे 15 अगस्त या 26 जनवरी पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्कूल्स में होते हैं। तो मेरे एक जो क्लास टीचर थे, उन्होंने बोला कि तुम भी परफॉर्म करोगे। मैंने बहुत मना किया कि नहीं कर पाएंगे सर, आता ही नहीं है। तो वो गाने गाए जाते थे,
तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो गाना था, ऐ मेरे बिछड़े चमन ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान करके, किसी मूवी का। तो उन्होंने कहा ये गाना तुम परफॉर्म करोगे। तो बहुत कोशिश की, याद ही नहीं हुआ। अब 26 जनवरी आई तो ऐसे स्कूल में ना बहुत बच्चे परफॉर्म करते थे, एक क्लास से 20-20 बच्चे। लाइक यूकेजी तो तब होता नहीं था, शिशु प्रथम ऐसे करके जो होता था, तो 10वीं तक जो स्कूल था मेरा उसमें ऐसे बच्चे परफॉर्म करते थे। तो बस मैं इतना कह रहा था, प्रभु बस 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस मेरा नंबर ना है, मेरा नाम ना है। ये सच है, ऐसा किया है मैंने। मतलब ये डर जब मन में होता है ना तो बहुत फटी रहती है, बहुत ज़्यादा। बहुत। मतलब सिर्फ एक ही थॉट रहता है कि हम कैसे बच जाएं, बस ये देखना है अपन को, दूसरे का क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? नहीं आया नंबर। बहुत खुशी हुई। फिर वो 5 रुपये प्रसाद चढ़ाया, शायद चढ़ाया था। खुशी इस बात की नंबर नहीं आया। तो गाना याद नहीं है, प्लस ऐसे बेशक स्कूल के बच्चे सही, ऐसे 150-200 बच्चे बैठे हैं, टीचर्स हैं, कैसे करेंगे परफॉर्म, क्या गाएंगे। तो वो डर था, कोई जज, वो होता ना कि जज ना कर ले। हाँ हाँ। तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि आप काइंड ऑफ, आज की लैंग्वेज में बात करें तो आप इंट्रोवर्ट थे? आज भी हूँ। आरजे हो आप? हाँ तो ठीक है, इंट्रोवर्ट होना भी बढ़िया चीज़ है यार। मतलब मैं आरजे हूँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ बात करता हूँ। लेकिन ये अचीव करना एक बहुत बड़ा टास्क है एक इंट्रोवर्ट के लिए। हाँ ये है, और इसी वजह से मुझे खुद पे प्राउड होता है जब हम ऐसे दोस्त बैठे होते हैं। मेरा एक दोस्त और आरजे, तो हम ऐसे बैठे होते बातचीत करते हैं, तो हम समटाइम्स अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि कहाँ से निकले और क्या किया, कैसे किया। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो 11th-12th में उस टाइम कोई प्रेशर नहीं कि क्या करना है, कुछ सोचते ही नहीं थे? करियर को लेके ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ क्या था ना, लाइक वहाँ होता क्या है कि 11th 10th निकला, पुलिस की भर्ती होती है, आर्मी की जो भर्ती होती है ना, आप उसके लिए तैयारी शुरू कर देते हो। मैंने भी की थी, कभी दिया नहीं, ठीक है। और कि आप रनिंग करने लगते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगते हो, एग्ज़ाम्स की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने लगते हो, है ना। ये होता है वहाँ पे कि अगर आपका पुलिस में कांस्टेबल की जॉब लग गई ना, जो अचीव, पता नहीं क्या भाई साहब तुमने अचीव कर लिया है, ठीक है। क्योंकि आस पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में वही चल रहा होता है। आपका दायरा ही जब इतना है, इसके बियॉन्ड आप सोच ही नहीं रहे हो, तो जो आपके इतने दायरे में आप उतना ही तो सोचोगे ना, सारी चीज़ें उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी चलेगी। ये बिल्कुल सही बात है। तो मतलब उस टाइम कोई कोचिंग का लोड नहीं, कोई कैरियर का लोड नहीं, वो जो चीज़ें दिख रही हैं बस उस पर ही फोकस है। ऐसा हाँ, कुछ जो हो रहा है ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस घर पे बिजनेस था जो अभी भी चल रहा है, तो उसको मैनेज करते थे पिताजी के साथ। बिजनेस किस चीज़ का? चक्की थी और सरसों का तेल जो निकलता है वो मशीन थी, तो वो मैनेज करना पूरा का पूरा। ऐसे गल्ले पे बैठना नहीं, खुद चीज़ें करना वहाँ पे। अभी भी? हाँ अभी भी है। पापा ही देखते हैं? हाँ वो पापा देखते हैं। सही है। तो वही था कि यही करना है। रेडियो क्या होता है या जो करियर अभी है पता भी नहीं था, 12 तक तो सोचा भी नहीं था। हाँ ये ज़रूर था घर वालों का थोड़ा सा कि, क्योंकि उस ज़माने में, लाइक जब मैंने 12th किया है 2008 या 8-9 में, तो ये था कि इंजीनियर बन जाओ। इंजीनियरिंग का बूम था उस दौरान, तो हमको भी भेज दिया था उस दौरान AIEEE का एग्ज़ाम होता था। हाँ हाँ हाँ, सुना है मैंने। अब नहीं होता है, अब नहीं होता वो। तो उसकी तैयारी के लिए कहाँ से की जाए तैयारी, उस चीज़ तब कोशिश की थी, नहीं हुआ। उस चीज़ के बारे में अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि गलती तो किया था, करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हिम्मत ही नहीं कि पेरेंट्स को मना कर सको कि यार नहीं, हो ही नहीं पाएगा हमसे। भेज दिया, ठीक है, चले गए। यूपीएससी की हाइप थी उस टाइम पे? क्या चीज़? यूपीएससी की हाइप थी उस टाइम पे जैसे अभी है? वो तो कब से, हमेशा से वो तो मतलब नहीं, जैसे अब तो लोग पागल हैं कि अब तो बहुत बढ़ गया, अब तो वो बिजनेस हो गया है। फ़र्क है। अभी जो भी चीज़ें दिखती हैं ना, वो सोशल मीडिया की वजह से और करीब आ गई हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है। हाइप तब भी थी, लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाता था। जिनको पता है उनके लिए बहुत हाइप थी, और जिनको नहीं पता उनके लिए हाइप नहीं थी। कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, कॉलेज लाइफ कैसी थी, क्या सोचा, कहाँ गए, क्या पढ़ाई करी? टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज लाइफ मैंने नहीं जी है। अब मेरी कैटेगरी वाले हो? हाँ, क्योंकि घर पे काम बताया, बिजनेस था वो करते थे, सारा मैनेज करना। कॉलेज में हम सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते थे बस। फर्स्ट ईयर किया था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, वो भी क्या था कि 12th के बाद जब AIEEE का एग्ज़ाम दिया था, आगरा गए थे हम अपने गांव से, 6-8 महीने प्रिपरेशन किया था, हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं आता था यार कुछ।
क्या वो क्वेश्चंस आए थे, अरे बाप रे क्या है ये। तो किस चीज़ से कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे? इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए ट्रिपल का जो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना, तो आगरा गए थे, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ठीक है। तो नहीं हुआ और बहुत प्रेशर भी लगता था कि यार मतलब समझ आ चुका था कि अपने उसका है नहीं है, हो नहीं पाएगा अपने से। ये भी सही है, क्योंकि बहुत बेसिक है उसके पीछे का रीज़न कि आपका बेस उतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। जब आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने उस तरीके से पढ़ाई, क्योंकि आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, आपने तैयारी या पढ़ाई उस तरीके से की ही नहीं है और आपको सीधा यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, तो आप कैसे करोगे? तो वो एक पीयर प्रेशर हम कह सकते हैं घर वालों का, और कोई तो था यार हमारे परिवार में, किसी रिलेटिव के यहाँ आईआईटी फोड़ दिया था, तो हमारा बेटा भी आईआईटी करेगा। अरे नहीं हो पाता यार, ये स्टीरियोटाइप बहुत नहीं, वो नहीं है, वो तो है ही है, बट फैमिली की ओर से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमेशा से एक सिक्योर लाइफ आपके लिए चाहते हैं। इसी वजह से वो कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं कि जिससे आप सिक्योर हो जाएं, कोई भी करियर हो, जैसा भी हो। जाकिर भाई की एक लाइन है कि आपके माँ बाप आपको गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ बस बात वही है, वही है, वो अपना एफर्ट पूरा डालते हैं वो, और वो आपके लिए भी वही चाहते हैं कि यार ये अगर ये काम कर लेगा, उनकी बेस्ट सोच के हिसाब से, जितना उनका एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप ये काम कर लेगा तो हो सकता है इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जितना मुझे पता है। तो मतलब आपकी कॉलेज लाइफ ज़ीरो ही थी। हाँ, ऐसा वो, बट कुछ बढ़िया सी चीज़ें हैं जो हम ज़रूर शेयर करेंगे। बिल्कुल हम, जैसे कि कॉलेज लाइफ का जो पहला ईयर था बहुत ही एंटरटेनिंग था। सिर्फ पहला साल ही में कॉलेज गया था, हफ्ते में कुछ दिन, तो हमेशा से ये था। जब मैं वापस आया था, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, पिताजी बहुत डांटे चिल्लाए, तमाम चीज़ें होती हैं घर पे, होता है बिल्कुल, पैसे वैसे बर्बाद हो गए, बहुत सारी चीज़ें। फिर हम जिस गांव के पास में जो कस्बा है, तो वहाँ पे था एक महाविद्यालय करके, शंकर सिंह महाविद्यालय नाम है उसका, तो उसमें हमने एडमिशन ले लिया था। तो वहीं पे हमारे एक मित्र बने थे, विमल उनका नाम है, आरजेवी भोपाल में है वो। अच्छा, ठीक है, तो हम दोनों वहीं थे। प्लस वहाँ पे एक मैडम थी, बड़ी खूबसूरत टीचर थी, जो वहाँ पे थर्ड ईयर में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ट्यूशन्स नहीं पढ़ाती थी क्लास में। कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री का था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद, हाँ। तो ऐसा होता ना, वो कौन सी फिल्म है शाहरुख खान की, मैं हूं ना, हाँ। तो वैसा ही था यार, बड़ा बढ़िया लगता था। तो मेरे और मेरे दोस्त में से कंपटीशन रहता था कि कौन ज़्यादा सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आए, कभी मैं कभी वो। कॉलेज लाइफ में, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, कॉलेज लाइफ में टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। अरे बहुत ज़्यादा। तो समझ सकता हूँ मैं क्योंकि शाहरुख खान का भी बहुत पीक में था। वो तो खैर आर्मी में चले गए थे, जी चुके थे वो लाइफ, लेकिन फिर भी वो होता है ना, कई लोग से आप कनेक्ट हो जाते हो, इतने अपीलिंग होते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है। बाकी मैंने कॉलेज लाइफ जी नहीं है तो मुझे पता नहीं है। मेरे पास अगर कोई मुझसे पूछता है तो बस इतनी मेमोरी है बस, उसके बाद तो फिर घर के काम, बाकी जो बिजनेस में चीज़ें मैनेज करना बस। कॉलेज लाइफ तक भी आपके जीवन में प्यार आया ही नहीं था, वो फीलिंग थी ही नहीं। मतलब देखो यार, होता क्या है ना, कॉलेज में आप जाते हो तो देयर इज़ मैनी पीपल जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि आप अप्रोच कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं है। वो मना कर देगी तो कितना बुरा लगेगा यार, मुद्दा वो है। रिजेक्शन का डर है, लोग फन करेंगे, प्लस क्योंकि आपने वो माहौल कभी देखा ही नहीं है कि चीज़ों को कैसे, अगर किसी ने रिजेक्ट कर भी दिया, मना कर दिया, टीचर से शिकायत कर दी, तो उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, कोप अप कैसे करना है। तो सीधा है कि ठीक है, ऐसे पसंद तो बहुत लड़कियां थी, वो टीचर भी पसंद थी, बोल तो नहीं ना सकते थे। कॉलेज में इंजीनियरिंग और सारी चीज़ें, आरजे का ख्याल कैसे आया, ये आप इस तरफ कैसे आए? बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। सो जैसे कि बताया, वेद जो मेरा दोस्त है तो बैंकिंग का एग्ज़ाम भी दिया है। अच्छा। बैंक IBPS का। आप दोनों ने? हाँ, उसका निकल गया था, मेरा नहीं निकला था, कुछ नंबर से मेरा रह गया था। तो मुझे हमेशा से ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, फिज़िक्स में MSc करेंगे, मास्टर्स करेंगे। मतलब ऐसा तो पड़ोस में एक बहुत अच्छा कॉलेज था, तो वहाँ पे कट ऑफ जो होता है वो ज़्यादा था, मेरा उतना नहीं था, तो हुआ नहीं, और वो थोड़ा लेट भी आया था, तो ऑप्शन नहीं बचे थे कि अब कहाँ एडमिशन क्या लें। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो जो दोस्त था वो गया था दिल्ली बैंक PO की तैयारी करने के लिए। वहाँ पर उसने रेडियो सुना,
हम दूर दूर तक उससे और कुछ नहीं पता। ये कौन से साल की बात हो रही है? ये 13 की। तो वहाँ पर उसने रेडियो सुना था, तो उसे बहुत फैसिनेटिंग लगा। ठीक है, उसने मुझसे चीज़, हम 2 दोस्त ऐसे हैं वो, जैसे कि लड़कियां बात करती थी ना कि भाई दिन में 1-2 बार बात करनी है, गर्लफ्रेंड से ऐसे कि अपन बात, तो मेरा फिक्स था उससे बात करनी है, मुझसे बात करना, ये हुआ तमाम ऐसी चीज़ें, अच्छा बॉन्ड है हम दोनों के बीच। तो उसने बताया कि ऐसे से एक बढ़िया चीज़ है रेडियो। रेडियो तब तक मेरे लिए ये था कि कमेंट्री सुनते थे मैचेस की, खेतों में जब भी काम करते थे तब, बस यही था रेडियो का, और उससे ज़्यादा कुछ और कनेक्शन था नहीं। तो फिर आप गए दिल्ली? नहीं, तो फिर उसने मुझे बताया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था तब तक। ठीक है, तो पापा का फ़ोन था, बहुत अच्छे से याद है, नोकिया C200। हाँ हाँ, कीपैड वाला। कीपैड वाला। तो उसमें जब रात में मैं काम करता था वहाँ पे, तो उसमें 5 रुपए का रिचार्ज करते थे, 52 MB का डेटा मिलता, पूरी रात चलता था वो। तो उस पर मैं सर्च करता था हाँ हाँ, रेडियो के अबाउट, आरजेज उसने बताया, तो बहुत सारे आरजेज के अबाउट पता चला, तो धीरे फैसिनेशन जगह, यार क्या बढ़िया चीज़ है। ठीक है, फिर मैंने उससे बात की कि रेडियो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये उस टाइम की बात है, जैसे कि रेडियो में जब आप काम करते हो तो आप बहुत फ्लुएंट होने चाहिए, आपका डिक्शन अच्छा होना चाहिए। तो मैं वो इंसान हूँ जो कि जैसे कि ज़मीन को जमीन बोलने वाला, डिक्शन नहीं था मेरा अच्छा, मतलब नहीं था बिल्कुल भी। किसी का नाम अगर संतोष है तो उसे संतोषी बोलने वाला, ऐसे करके बहुत सारा ये चीज़ें थी। तो जब उससे पूछा था तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कोर्सेज एंड ऑल होते हैं। तो उसने उस दौरान थोड़ा सा आगे टाइम फास्ट फॉरवर्ड हुआ, उसने उस दौरान बैंकिंग का छोड़ के कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था, रेडियो के लिए ऑप्ट कर लिया था दिल्ली में ही। हाँ, तो उसका बताया कुछ 60-70 हज़ार रुपये फीस थी। मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, हमने अभी 2 साल पहले 1-1.5 लाख रुपए बर्बाद किया है, हमारे पिताजी नहीं देंगे। तो फिर हम दोनों ने ढूंढा, तो आगरा में एक रेडियो स्टेशन था। अच्छा, रेडियो स्टेशन ना 3 तरीके के होते हैं, एक होता है आकाशवाणी, ठीक है, एक होता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो कि किसी भी कॉलेज में या कोई NGO होता है वो खुद का ओपन कर सकता है, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, या किसी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन है तो वो अपना ओपन कर लें, एक एलिजिबिलिटी होती है उसकी कुछ। और एक होता है प्राइवेट, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो जो छोटे लाइक कम्युनिटी होते हैं उनकी रेंज कम होती है, 8-10 किलोमीटर की होती है, एक सर्कल होता है ऐसा। तो उसके बारे में मुझे पता चला था। तो फिर पता चला कि वो लोग ना ऐसे कोर्स कराते हैं 15-20 दिन का। 15-20 दिन के कितने? 60-70 हज़ार रुपये? वो वहाँ पे दिल्ली में वो ले रहे हैं, मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, और वो ले रहे थे अराउंड 7,000 रुपये के समथिंग। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि ठीक है चलते हैं, पता करके आते हैं। तो वो दिल्ली से आया आगरा, मैं अपने यहाँ से आगरा गया, और फिर हम वहाँ पहुँचे। तो जितना फैसिनेशन था ना उस रेडियो स्टेशन में और जगह में जाके सारा ख़त्म हो गया यार। क्यों? वो एक बहुत ही अजीब सी जगह में था, मतलब किसी बस्ती में था वो। तो वो मतलब कैसा, वो प्राइवेट था, कम्युनिटी था? कम्युनिटी था वो। तो वो किसी के NGO का था। तो वो ये ऐसी जगह पे ओपन होते हैं, बट उन्होंने कोई टीम अपनी बना के वो बच्चों को सिखाने लगे थे। अच्छा, है ना, पेड कोर्स चलाने लगे थे वो। तो ऐसे पता चला था इसके बारे में। तो वहाँ गए तो उनका ब्रोशर वगैरह लिया, बोले इतना फ़ीस लगेगी, ये कराएंगे 1 महीने में। हमने कहा वो तो सब ठीक है, थोड़ा दिखा तो दो क्या होता है। तो देखा, अच्छा लगा, ठीक है, वापस आ गए, मम्मी को बताया। हमारी मम्मी ने हमको बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। पापा वाज लाइक यार ये क्या है रेडियो, क्या होता है, समझ ही नहीं। लाइक जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आएगा। सही बात है। तो बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई क्या मतलब, ऐसे गुस्सा हो गए थे, खाना नहीं खाया था शायद, ऐसा है। फिर जैसे तैसे करके पापा मान गए थे। आगरा में कहाँ रहेंगे जाके, क्योंकि आप उसी शहर वापस जा रहे हो जहाँ से फेल होके आए हो 2 साल पहले। सही बात है ना, तो एक वो भी डर था। हाँ हाँ। तो हमारी बुआ जी रहती हैं आगरा से, एक टूंडला करके एक जंक्शन पड़ता है, टूंडला करके एक शहर है बेसिकली, ऐसे नाम आगरा के पास? हाँ, बहुत बड़ा जंक्शन है वो, अभी भी है? हाँ है, टूंडला करके। तो वहाँ बुआ जी रहती हैं, आगरा से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो हम बुआ जी के यहाँ रहे 1 महीने, और वो हमने एडमिशन ले लिया था उस इंस्टीट्यूट में, लाइक जो रेडियो स्टेशन था उसमें। वो सिखाते थे चीज़ें बहुत सारी। तो वहाँ पे एक मैडम भी थी जो वहाँ पे आर्जिंग कर रही थी। हाँ हाँ। तो जब मैं पहले दिन गया था, ये बहुत ही फिल्मी सी लाइन लग सकती है बट एक्चुअली मैंने यही बोला था। बताइए बताइए। तो
उन्होंने जब मुझसे कहा कि कुछ सुनाओ, कुछ बोलो, उन्होंने एक लाइक 4 लाइन दी थी। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था उसको, तो उन्होंने कहा कि तुम आरजे नहीं बन सकते। सीधा स्ट्रेट? हाँ, तो हमने सिर्फ इतना कहा था कि बहुत कुछ छोड़ के आए हैं, बन जाएंगे। वाह। बस इतना ही कहा, कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर जो दोस्त था उसका कोर्स वहाँ पे ख़त्म हो गया था, उसने भी यहाँ पे पेड इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली थी। तो हम दोनों साथ में रहते थे मस्त, और कर रहे थे अपना काम। धीरे धीरे समझ आने लगा था थोड़ा सा रेडियो कि क्या है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये वो है कि इस तरीके से रेडियो में इंटरेस्ट आया और फिर काम करना शुरू किया आपने? मतलब ऐसे पढ़ाई की, लोगों से मिले, पता चला। उससे भी अच्छी चीज़ ये कि आपका एक दायरा बढ़ा, आपकी सोच का दायरा बढ़ा। आप जब नए लोगों से मिले, क्योंकि आप गांव इतनी जो जगह उसको छोड़ आए हो। सही बात है, एक्सपोजर बढ़ रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा। सत्यम भी, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि अभी ये सब छोड़ के मेरे को अगर रेडियो जॉकी बनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, या ऐसा क्या स्किल होना चाहिए आज प्रेजेंट टाइम में कि आप रेडियो जॉकी का सोच सकते हो? अगर 12th पास के बाद, या कॉलेज ही करना है, ग्रेजुएशन ही रिक्वायरमेंट है, तो कैसा? मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बीएससी किया है सर। बट क्योंकि ये मीडिया है, तो अगर आप मीडिया में काम करना चाहते हो तो आपके पास मास कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, वो डिग्री होनी चाहिए। तो होता क्या है ना, अगर आप वो कर लेते हो तो आपके पास सिर्फ रेडियो ही नहीं, मीडिया के जितने भी दायरे हैं, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, जो भी है, सारे ओपन अप हो जाते हैं। तो आप किसी भी मीडिया में जा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मास कम्युनिकेशन, वो ज़रूरी है। प्लस अगर आप जैसे कि रेडियो का बोल रहे हो, तो आप भी तो कंटेंट क्रिएटर हो ना, हम भी तो कंटेंट ही डिलीवर करते हैं ना। हाँ, है ना। बस प्रेजेंट कैसे करना है वो है। रेडियो का एक फॉर्मेट होता है प्रेजेंट करने का, सिंपल है। आपको थोड़ा सा विटी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं विटी भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आरजेज नहीं होते विटी। अब रात का कोई शो कर रहा है तो उसका लहजा बहुत अलग होगा, बात करने का तरीका। अब रात में कोई लेट नाइट शो है या रात में कोई शो कर रहा है तो मजाक थोड़ी ना करेगा, बहुत सेंसिटिव बात करेगा। सही बात है ना। तो बहुत ही बेसिक सी 2-3 चीज़ें हैं। लहजा अच्छा होना चाहिए, अब विटी भी हो तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपको बात करने का सलीका होना चाहिए, कब क्या बोलना है, हाँ, है ना। मतलब वो स्ट्राइक होना चाहिए इतना, मतलब क्या बोले उसको, सोचने की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि कुछ एक टॉपिक है या कुछ अगर सामने वाला बात कर रहा है तो आप स्ट्राइक हो जाए आपको कि अब मेरे को ये बोलना है, या इस तरीके से। ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आएगी ना। आप जब करोगे, आप धीरे धीरे चीज़ें करते जाओगे तभी तो आएगी ना। अब जैसे कि यहाँ पे इंट्रो दिया था मैंने सबसे पहले, अगर मैं वो होता ग्रेजुएशन वाला उस रेडियो से पहले वाला तो नहीं कर पाता, न्यू कमर होते नहीं कर पाता। तो क्योंकि वो एक प्रैक्टिस के बाद चीज़ें आई। तो आप कोई भी काम है, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड का हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप टाइम देते हो, तो आप यूज्ड टू होने लगते हो। आपको पता चलने लगता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे रिप्लाई करना है। आरजे की जॉब कैसी होती है? मतलब उसकी सैलरीज, पर्क्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या पैकेज जाता है, क्या होता है, कैसा रहता है? फ्री लाइफ होती है या हेक्टिक होती है, कैसा रहता है? लोगों को तो फैसिनेटिंग लगती है। तो एक्चुअल फैसिनेटिंग होती है या बस? यार होती तो है, बट मेहनत उतनी ही है जितनी एक दूसरी जॉब में होती है। तनाव भी उतना ही होता है समटाइम्स। देखो मज़ा तो आता है, बट समटाइम्स तनाव भी होता है। तो जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा अगर शो 5 से 9 का है तो मैं सिर्फ 4 घंटे ऑफिस में, नहीं, मैं उससे 4 घंटे पहले ऑफिस में पहुंच जाता हूं। 12:30 बजे ऑफिस में होता हूं। शो में क्या करना है, सारी तैयारी करनी होती है, बॉसेस लोगों से डिस्कस करना होता है, और बाकी के काम होते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट बनते हैं, वॉइस ओवर्स होते हैं, उनमें आवाज़, नए आइडियाज़ पे वर्क करना, मीटिंग्स होती हैं, उनमें रहना, तो ऐसे होता है। और रही बात सैलरी की, तो यार ये एक्सपीरियंस के साथ कंपनी टू कंपनी डिफ़र भी करता है। कुछ कंपनी 25,000 रुपये देते न्यू कमर को स्टार्टिंग, हाँ ज़्यादा दे देती हैं। तो आपका जैसा एक्सपीरियंस है, ये होता था। आजकल आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आजकल उस पे हो गया है। अच्छा, पॉपुलैरिटी कितनी है आपकी, ऐसा कुछ? नंबर गेम्स है,
क्योंकि रेडियो भी तो डिजिटली होता जा रहा है। ये भी सही है। हर चीज़ डिजिटली कनेक्ट हो रही है। और बीइंग एन आरजे, आपके पर्क्स क्या होते हैं? आप कैसे स्टैंड आउट होगे दूसरे लोगों से, नॉर्मल लोगों से? जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं तो आईएएस के पर्क्स अलग होते हैं कि उनको फैसिलिटीज़ अलग मिल रही हैं। आरजे को क्या चीज़ें मिलती हैं अलग? कुछ ऐसा होता भी है, नहीं होता? यार ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, बीइंग आरजे आप खुद में एक सेल है वो, ठीक है। तो पर्क्स के अबाउट तो ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं होता है। जो एक नॉर्मल होती हैं चीज़ें, कंपनी कुछ चीज़ें नॉर्मल प्रोवाइड कराती है, वही होती है सैलरी एंड ऑल। बट हाँ, खुद में चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे कि आप जब 4 लोगों में जाते हो, मैं इसको उसी में ऐड ऑन कर लेता हूँ, तो जो आपको इज़्ज़त मिलती है, जिस तरीके से लोग आपसे मिलते हैं, यू नो, वो बढ़िया रहता है। उसको देख के खुशी होती है, अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से आपके लिए एक पर्क ये हो सकता है, हमारी टीम ने जो रिसर्च की है, जो हमारे शहर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो आपका ज़रूर वहाँ प्रेजेंस होता है, आप इन पर्सन उनसे मिलते हो। अगर उनसे कुछ टाइप है, कनेक्शन है तो डेफिनेटली है ना। तो जिस चैनल से आप हो, एफएम से जिससे आप हो, तो अगर उसका टाइप है और वो काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी, मैंने देखा है, हमारी टीम ने भी देखा है कि आपकी स्टोरीज़, फ़ोटोज़ उनके साथ डली हुई हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो ये एज अ पर्क आप काउंट कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। क्योंकि नॉर्मल अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जा सकता हूं, मुझे भी मिलेंगी चीज़ें। अगर नॉर्मल इंसान है तो वो इतना इजीली उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो, और इच्छा तो सबकी होती है, सबका मन होता है, सही बात है कि यार हमें भी एक फ़ोटो चाहिए उनके हाँ, साथ। तो उस चीज़ को मैं सिर्फ पर्क में ऐड ऑन कर सकते हो आप, है ना। कि आप इन पर्सन भले ही 2 मिनट अगर आप बात कर भी पा रहे हो तो भी, लेकिन वो भी आपको जान रहे हैं कि हाँ, ये बंदा नॉर्मल पर्सन नहीं है, सही बात है। ये भी एक पोजीशन पे है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन का ना आपसे बात करने का, आपसे मिलने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल, चाहे वो कैसा भी सेल है वो। काफ़ी लोगों ने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, ठीक है ना। जब आप नॉर्मल कोई भी बंदा जाएगा तो एक बहुत अलग तरीका होगा उनका बात करने का, मिलने का। जब जैसे कि मैं हूँ, कोई दूसरा आरजे कोई भी जाएगा तो वो एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ये बदल जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मज़ा आता है आपको? हाँ, किसको नहीं आएगा भाई, मज़ा बढ़िया है। आजकल ना आपको एक चीज़ अगर मैं बताऊं जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूं, कि मेरी एज, मेरे से बड़ी एज और मेरे से छोटी एज वाले सब भटकाव में हैं। अगर वो जॉब में भी हैं तो भी वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रही है ज़िंदगी। मैं खुद हूँ, मेरे को भी कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार ये कब तक चलेगा, एक स्टेबिलिटी कब आएगी। और वो स्टेबिलिटी पता ही नहीं है कि वो स्टेबिलिटी किस चीज़ को हम स्टेबल बोलें। ऐसा होता है आपके साथ? आप देखते हो ऐसा? होता है ना, कभी ऐसा हो रहा है। हाँ, तो इट्स लाइक चल रहा है वो। और समटाइम्स ना आप हाथ पैर मारते हो ना, कुछ नहीं होता है ना, तो गो विद द फ्लो वाला सीन हो। तो मैं भी उसके साथ हूँ, गो विद द फ्लो हो रहा है, वो चलने दो। हाँ, जैसा गो विद द फ्लो वाला सीन रहता है, होंगी चीज़ें ठीक। और उसके पीछे के रीजंस भी बहुत है ना, कि क्या बोलते हैं उसको, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं चीज़ों को करने के लिए, कुछ भी है। जैसे कि अभी आप कर रहे थे ना कि स्टेबिलिटी वाली बात, तो हमें पता नहीं है कहाँ पर आएगी, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। हाँ, है ना, हमें पता नहीं है, उसकी दिशा नहीं पता। हाँ, तो जब आपको यही नहीं पता है कि ये जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं वो सही जगह है या नहीं है, होगा कुछ या नहीं होगा, तो सेटिस्फेक्शन तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है मेरे को कि यार डायरेक्शन लेस उस पर हम चले जा रहे हैं, और हमको खुद को एक्चुअल नहीं पता है कि यार हमारा सेटिस्फेक्शन है कहाँ पे। थोड़े टाइम तक के लिए कुछ काम में बहुत मज़ा आती है, फिर उससे आजकल बहुत रैंडमली हम बोर हो जा रहे हैं। अभी आप आरजे हो, आपकी फैसिनेटिंग जॉब, आपका फैसिनेशन था ये, अभी क्या फील करते हो आप? आपको हमेशा आरजे रहना है, या अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, क्या सोचते हो? यार देखो, जो रेडियो है उसका फ्यूचर पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और एक आरजे की लाइफ उतनी नहीं होती है। जैसे कि एक क्रिकेटर होता है ना, तो 10-12 साल का करियर होता है, 8-10, ऐसे ही आरजे का होता है, ठीक है ना। आरजे का 8-10 साल का करियर होता है। रेडियो स्टेशन में दिखता कौन है? आरजे।
बैकएंड में बहुत टीम होती है जो काम कर रही होती है, वो नहीं दिखती है। तो आरजे का करियर ही उतना रहता है, उसके बाद उसको बैकएंड में भेज दिया जाता है। अच्छा, वो टीम को मैनेज करेगा, टीम को हैंडल करेगा, अगर वो लायक है, वो कैपेबल है तो ये रहता है। आरजे का काम 8-10 साल में ख़त्म हो जाता है। कुछ आपने कुछ बहुत बड़े तीर चलाए, कुछ बहुत किया, तो हो सकता है 2-4 साल और बढ़ जाए, बट उतना ही रहता है। आप पीछे आ जाते हो और नए लोग आपको टेक ओवर कर लेते हैं। चेंज इज़ नेसेसरी, होता है, ज़रूरी भी है वो, है ना। नहीं तो ऑडियंस भी जैसे अगर एक ही किसी को सुन रही है तो उनको भी थोड़ा सा टेस्ट कुछ चेंज होना चाहिए, अगर शायद ऐसी थिंकिंग रहती हो। होती है, सबकी होती है, हमको भी तो लगता है ना। सही बात। हम एक जैसी फिल्में देखते थे, OTT आया, वो कितना मज़ेदार लगने लगा है, कंटेंट उस पर बहुत रॉ कंटेंट आने लगा है, तो हमको पसंद भी आता है। OTT में फेवरेट वेब सीरीज़ कौन सी है? यार ऐसे हिंदी ज़्यादा देखते हैं, हाँ बताइए आप। है ना। तो मिर्ज़ापुर हमको बहुत पसंद आई अरे थी, वाह, क्योंकि हमारे प्रदेश से है, यूपी से, तो हमको बड़ा मज़ेदार लगा। वाह 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 वाह। कालीन भैया पसंद है कि मुन्ना भैया पसंद? कालीन भैया हमको बहुत पसंद है, और हमारे एक दोस्त का नाम हमने कालीन भैया रख दिया है। अच्छा, उन्हीं की तरह है क्या वो? उन्हीं की तरह ही हैं, गंभीर से भी हैं और मस्खरे भी हैं। मतलब वो ऐसा गर्दन हिला के इमोशन दिखा देते हैं ना, उनको ऐसे। बोलना नहीं पड़ता। क्या सोचते हैं आप पंकज त्रिपाठी सर के बारे में? क्या सोचते हैं, कैसे लगते हैं वो आपको? लेजेंड आदमी है वो तो यार, मतलब बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। उतना ही हम कहेंगे, वो हम क्या जज क्या करेंगे उनको, हम क्या जज करें उनको, क्या कहें उनके बारे में। वो जिस भी कैरेक्टर में आते हैं छा जाते हैं। इन लोग का जो अभी टाइम आया है, नवाज़ भाई का, पंकज सर का, है ना, मनोज वाजपेयी सर का। मनोज वाजपेयी तो बहुत पहले से भी हैं, पर पासीपुर के बाद जो इन लोग निकले हैं, राजकुमार राव हो गए, और इन लोग ने फिर जो स्टैंड आउट किया है, तो क्वालिटी है इनमें। कैसा लगता है? क्या लगता है आपको? एक चीज़ जो इन लोगों से सीखनी है, वो हम सबके लिए पता है क्या है, कि काम करते रहना चाहिए। आपका वक्त आएगा ज़रूर, है ना। लाइक बहुत ही छोटी छोटी फिल्मों में बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए, मतलब 1 फ्रेम 2 फ्रेम में निकल जाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के तो कुछ ऐसे हैं, हाँ, है ना। और बहुत साइड रोल पंकज त्रिपाठी जी के भी हैं। वो रन पिक्चर में था, वो कौआ बिरयानी वाला, वो पंकज सर का है। जब वो विजयराज सर बोलते हैं घड़ी टाइम पूछते हैं नाली में गिरने के बाद, तो वही है ना। जैसे कि राजकुमार राव की बात करें तो कई एक B ग्रेड फिल्में भी हैं, शायद एक तो यार करनी पड़ती होंगी, मैं भी शायद, ऐसे मैं के तो लिए नहीं करते हैं देखी। ये लोग, और ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े शहर में आपको सरवाइव करना है। सही बात है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हो ना, तो वही है। बट काम करते रहना चाहिए, आपकी मेहनत ज़रूरी है। वो तो आपको एक दिन आएगा जब आपका वक्त कहेगा लो जी हम आ गए। एज एन ऑडियंस मैं इतना कनेक्टेड हूँ इन 4-5 लोगों से। आपका तो नहीं पता मुझे, अभी थोड़े टाइम पहले खबर आई थी, नवाज़ भाई ने घर बनाया मुंबई में, हाँ बहुत बढ़िया, बंगला बहुत बनाया, आलीशान, बड़ा बढ़िया। तो वो दैनिक भास्कर में पढ़ा मैंने, और पढ़ते साथ मेरा पहला थॉट था कि ये इंसान जीत गया, बहुत खुशी हो रही है। बहुत कम लोगों के लिए मेरे को ऐसी फील आती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या कनेक्शन है उन लोगों के साथ। शायद उनके काम की वजह से है, क्योंकि वो जो चीज़ें कर जाते हैं वो हम पुराने लोगों को देख रहे हैं, उनसे नहीं हो फर्क पाएंगे। है, हम कनेक्ट इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो हम में से ही हैं, हाँ, है ना। एक रीज़न हो सकता है, ये हो सकता है कि वो कॉमनर ही रहे, है ना, हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया वो सारी चीज़ें। तो बहुत सही लगता है इन लोगों की जीत जब होती है, तो ऐसा लगता है कि हम जीत गए। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फिर से आ रहा हूँ मैं, कोई लैंग्वेज बैरियर होता है आरजे की जॉब में? जैसे अगर सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ तो नॉर्मली लैंग्वेज बैरियर है, हाँ। हिंदी इंग्लिश में। अगर आपकी पोस्टिंग, ऐसा कुछ पोस्टिंग भी होती है क्या कि स्टेट वाइज मिलती है, या आप ले सकते हो? देखो हमारे यहाँ पे जितनी भाषाएं हैं, जितने प्रदेश हैं, हर स्टेट में रेडियो है। हाँ, और रेडियो हमेशा जिस शहर में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही चलते हैं। जैसे कि जबलपुर में है, हिंदी है। अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे जैसे कि तमिल तेलुगु, हाँ। मलयालम, कन्नड़, जो भी बोली जाती है भाषा, उसमें रहता है। ठीक है। अगर हम बेंगलोर में जाएं, इंग्लिश भी चलती है। गोवा में इंग्लिश चलती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हिंदी भी चलता है प्लस मराठी भी चलता है, या हिंदी मराठी मिक्स भी चलता है। गुजरात में वहाँ का लोकल, पंजाब में वहाँ का लोकल। तो प्रेफरेंस फिर उन्हीं को दी जाती है जिनको ज़्यादा लैंग्वेज आती हो, लोकल लैंग्वेज आपको, आपका कमांड अच्छा हो। तो उसमें मतलब ऐसा ट्रांसफ़र वाला सीन नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। कैसा ट्रांसफ़र? मतलब कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि किसी शहर में वैकेंसी है ना, और आपका होम टाउन ही है लेट्स सपोज, या उसके आसपास है, और आपको जाना है, तो आप बोल सकते हो अपने ऑफिशियल्स को
म्यूचुअल थिंग्स पे आपके यहाँ के बॉसेस जो आपके हैं और जिस शहर में आप जाना चाहते हो जहाँ पे आपका ऑफिस है वो अगर एग्री कर जाते हैं तो आपका हो जाएगा ट्रांसफ़र। मतलब इतनी आपको फ्रीडम मिलती है, ये हाँ। आप कर सकते हो, कर सकते ये तो सही है। हाँ ये है, मतलब ठीक है। आरजे की मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती होगी? यार वही है कि आप कितने बड़े स्टार हो। कुछ आरजेज लाखों में कमा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। दो चार नाम जैसे अभी यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं। जैसे कि रौनक भाई हैं, रौनक भाई हैं, मलिश्का है, अभिनव भी हैं शायद, आरजे अभिनव। वो तो कंटेंट क्रिएटर छोड़ दिया उसने। तो इनकी कितनी रही होगी, मतलब फिर भी एक हमें तो नहीं पता एग्जैक्ट। अभिनव ने तो, अब जैसे कि रौनक के बारे में बात करें तो 6 डिजिट में तो है यार, क्योंकि उनकी वो popularity इनिशियल भी में है नहीं, ना। वो बहुत आगे जाके आगे 6 जाके हुई है। डिजिट पर मंथ। पर मंथ, सही बात है, पर उनकी पॉपुलैरिटी भी है। और मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने कमर्शियल रेडियो शुरू किया, मतलब शुरू हुआ और ये आगे एस्टेब्लिश हो गया, वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं हाँ। आप, है ना? नावेद जो वगैरह आप सुनते हो। हाँ। ट्रैवल पसंद है आपको? अभी जब हम आए तो हमारी ऑडियंस ने भी देखा और मैंने भी देखा, आप एडवेंचर बाइक पे आए। तो एडवेंचर बाइक आपने अगर ली है तो आपने कितनी ट्रिप्स की हैं अभी तक? कितना, मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि नहीं एडवेंचर किया बाइक तो यार। वही शौकिया लोग लेते हैं जो ट्रिप्स शौकिया- करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट बहुत सारी ट्रिप्स नहीं हुई हैं। मतलब ट्रिप्स भी क्या, मतलब शहर ही कुछ कवर किए, भोपाल वगैरह किया है। शौक है बट वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्यों? काम, फैमिली, वक्त की कमी की वजह से, और भी साइड में कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें छूट रही हैं, ये उम्र जा रही है मेरी, कब करूँगा मैं? रोज़ लगता है सोने से पहले। फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा? बिल्कुल होता है। कैसे कोप करते हो? सो जाते हैं। सो जाते? वाह। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है हर चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कि सो जाओ। ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है आपका? कहाँ जाना है आपको? कहाँ की राइड करनी है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसे कहाँ जाना है? मतलब बाइक से, अब बाइक आपने से। ये ली हुई है। मेरे को ना लद्दाख या स्पीति में एक रोड है। हाँ, मस्टैंग वैली। नहीं, उस पे ना, मस्टैंग तो उधर नेपाल में पड़ता है कहीं पे। नेपाल में, हाँ हाँ। तो उसमें मेरे को है उस रोड पे बाइक चलानी है। आई थिंक जब तक है जान में था वो वाला सीन, पूरा एक लंबा रोड है और बहुत ही एरियल शॉट था वो, इतना फैसिनेटिंग और बड़ा प्यारा लगा था। थोड़ा सा पता किया था उसको। स्ट्रेट रोड है वो। हाँ, स्ट्रेट हाँ, रोड है। मेरे को नाम लद्दाख याद नहीं आ या रहा। स्पीति वैली में कहीं भी देखा है वो। देखा लग रहा है, नाम याद नहीं आ मेरे रहा। को ना उस रोड पे बाइक चलानी है, तो मेरे को बस उधर ही जाना है। बाकी बाइक बेशक एडवेंचर में मुझे ना हाईवे राइड्स बहुत पसंद है। अरे पीस है उनमें बहुत ज़्यादा। मेरे पास तो एडवेंचर बाइक नहीं है। अभी रिसेंटली मैं 2 राइड करके आया हूँ, अपने अपाचे में करके आया हमने हूँ। देखी। और देखा आपने, कैसा लगा? बढ़िया। क्या फील क्या आया? जलन हुई? जलन जल के होगा क्या? जा तो नहीं पा रहे। तो जल के मैंने उस कंटेंट को एंजॉय किया। ये लेकिन आपको लगा होगा कि यार मज़ा तो आ रही होगी इसको, और लिटरली बहुत मज़ा आई मेरे को। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी बाइक स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं आती, एडवेंचर कैटेगरी में नहीं आती। कंफर्ट है उस बाइक में, पर वो एक मीडियोकर रेंज बाइक है। 180 सीसी एक मीडियोकर रेंज है, लेकिन हाँ लेजेंडरी बाइक है, ये मैं कह सकता हूँ अपनी बाइक के बारे में। अच्छा, किसी ने तो कहा था इस चीज़ के बारे में कि लोग कहते हैं कि ट्रैवल होता नहीं है छोटी बाइक पे, वो डिपेंड्स ऑन योर बिल पावर। तो मैंने ऐसी तो 180 सीसी की बाइक भी कोई छोटी बाइक नहीं होती। बिल्कुल मतलब ये नहीं। आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट्स डाल के चीज़ें कर सकते हो। शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है? मेरी तो लव मैरिज हुई है। लव अरेंज जैसे, लव कम अरेंज? मतलब लव फिर घर वालों की सहमति से शादी हुई तो अरेंज हो गई। ठीक है। कहाँ मिले आप? यहीं जबलपुर में। क्या था इंटरेक्शन, पहला इंटरेक्शन क्या था, कैसे मिले? यार रेडियो शो पे ना कॉन्टेस्ट होता है मेरे में, रेडियो शो पे, तो उसमें कॉल आया था। तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए थे एंड फिर हम लोगों की बातचीत हुई थी, हम लोग मिले थे, तो मुझे वाइब अच्छी लगी थी। हम लोग मिलते थे, मूवीज़ देखने जाते। तो जबलपुर जितना घूमा था मैंने मेरी वाइफ के साथ एक्सप्लोर किया था। लाइक हम 2017 के एंड 18 में मिले और मैं 16 से हूँ यहाँ पे। तो 2 साल मैंने कुछ नहीं घूमा था शहर में। ठीक है। मतलब वीकेंड पे छुट्टी है तो अपने रूम, मतलब बंद तो रूम में, वहाँ मूवीज़ देख रहे हैं, जो भी काम है वो सब कर रहे हैं, बट ऐसे बाहर एक्सप्लोर करना नहीं। इंट्रोवर्ट, दोस्त नहीं है। कमाल की बात है ये कि
जबलपुर शहर में हमको 8 साल होने वाले हैं। अब जाके कुछ दोस्त बने हैं। कौन कौन? एक तो आप ही हैं। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? सही बात, कोई है ना? दिक्कत नहीं है। और भी 1-2 लोग हैं। शादी जिनसे आपकी हुई, इनके पहले कोई प्यार रहा आपका? खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। मजा है नहीं, पॉडकास्ट यही तो है, इंटरव्यू थोड़ी है। हाँ था। कुछ हुआ? यार अजीब सा था वो, मतलब वो क्या ही है, मुकम्मल नहीं हुआ। वो इश्क ही क्या जो मुकम्मल हो जाए, तो ठीक है। सही बात थोड़ी है। कम ही बात करते हैं उसके बारे में। मैं जानना चाहता हूँ लेकिन। मतलब ठीक है, जब हम ग्वालियर में थे, लाइक मैं ग्वालियर में था, वो तब था, फिर वो ऑन ऑफ चलता रहा था, फिर धीरे धीरे अलग हो गए, म्यूचुअली हो गए। नाउ वी आर गुड फ्रेंड। सेपरेट हो गए। हाँ उनके बाद फिर शादी हुई, मतलब हाँ, फिर वेदांशी से, लाइक जो मेरी वाइफ है, उससे हाँ। मिले हमने टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद। भाभी को पता है इस बारे में? हाँ ठीक है। शी इज़ कंफर्टेबल? यहाँ क्या दिक्कत है? अभी कुछ टाइम पहले हम मिले भी थे, मेरी एक्स जो थी उससे। मस्त ब्रेकअप होने के बाद दोस्ती कैसे होती है? हो जाती ये है। सीन क्या है? सीन ही नहीं है, वाइब मैच हो जाती है, वो बस वाइब है। यू नो, यू नीड अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपको समझते हो, ठीक है ना? यू नो, जिनके ओपिनियंस होने चाहिए लाइफ में। ब्रेकअप हुआ क्यों? नहीं पता यार, बस म्यूचुअली चीज़ें थी कि नहीं हो पाया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सिचुएशन नहीं बैठ रही थी? हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी वो, ऐसा कोई लड़ाई झगड़े के साथ थोड़ी ना हुआ था। इट्स जस्ट नॉर्मल कि ठीक है, यू वेंट ऑफ। शादी होने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है? ड्रास्टिकली। कैसे? मेरे को तो एक्सेप्ट कर, लव मैरिज थी, जिस लड़की से शादी, उसको मैं जानता भी हूँ, पहले से जानता था। उसके बाद भी मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में वक्त लगा कि मेरी शादी हो गई है। पता नहीं क्यों 6 महीने लग गए थे। ऐसा क्यों? पता नहीं, मतलब ये हुआ था। होता ना, अच्छा होता, देखो क्या होता है कि जब आप घर रहते हो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है ना, तो देयर इज समवन जो आप पे कंट्रोल करता है थोड़ा सा, है ना? आप जब बाहर रहते हो अकेले, तो आप आज़ाद हो, कंट्रोल नहीं है, जिम्मेदारियां हैं चीज़ों की, बट आप जब चाहे तब जा रहे हो, जब चाहे तब आ रहे हो, तमाम चीज़ें होती हैं। जब शादी होती है ना, तो आपको हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है, तो कुछ फाउंडेशंस भी आती हैं, तमाम चीज़ें। तो जब वो आने लगती है ना, देन थोड़ा सा होता है, बट आप यूज टू होने लगते हो, धीरे समझने लगते हो चीज़ों को। फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा कभी कभी? होता है, लड़ाइयाँ होती होंगी? लड़ाइयाँ भी होती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज लाइफ। आपकी जो राइड नहीं हो पा रही है, ट्रैवल राइड, उसमें आपकी शादी का कुछ रोल है? नहीं, मतलब वैसा नहीं है, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। छुट्टी का है, कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि छुट्टी कभी लेनी है वो कभी हो गई। जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो यार, आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते ना। आप प्लान आउट कर रहे हो, आज से 1 महीने बाद का कुछ इमरजेंसी ऐसी हुई कि छुट्टी आपको अभी लेनी पड़ गई, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। राइड का ऐसा मेरी वाइफ के साथ बहुत चिल सीन रहता है, मतलब वो कहते हैं कि चलो मेरे को पीछे बिठा लो, ले चलो कहाँ चलना है, तो बहुत बढ़िया। तो आपको हमेशा उनके साथ ही राइड करनी है, सोलो राइड्स कभी नहीं करनी? ऐसा नहीं है, सोलो राइड भी करनी है, क्यों नहीं करनी भाई? परमिशन तो मिलेगी ही नहीं। शादीशुदा लड़कों को कहाँ परमिशन है? सब मिलती है। आप पहले से भाभी को जानते थे, है ना? उनके पहले, क्योंकि आप आरजे हो, तो आपको फीमेल्स इंटरेक्शन तो मिलता ही होगा, हाँ, मैसेजेस आते होंगे, कैसा लगता है? किसको पसंद नहीं है? तो सबको कैसे पसंद। कैसे डील करते हो? देख के छोड़ देना, ठीक है। हर किसी को? हाँ, क्या आप करोगे? क्या आप अप्रोच क्यों करोगे? नहीं, अप्रोच तो सामने वाला कर रहा है। अप्रोच सामने वाला, आप क्यों लाइक उस पर रिप्लाई रिवर्ट करोगे? आप बहुत प्यार से चीजें हो जाती है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। एक वो प्रोफेशन भी बीच में आ जाता है ना, कि क्यों आप नहीं आएगा एक भाई? प्लेटफॉर्म पे हो, फिर वो चीज़ें सही भी नहीं लगती। वेल नोन फेस, हाँ हाँ। है ना? आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो सामने वाले का इंटेंशन क्या है ये हमें पता नहीं रहता, है ना? तो एक फटती है उससे भी कि बिल्कुल फटती है भाई, भाई। नहीं रहना है। तो अच्छी चीज है ना, एक डर होना जरूरी है हर चीज का। सही बात है, नहीं तो ऐसे तो फिर, और ऐसा लगता है कि टाइम पास भी होता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम पास नहीं, टाइम वेस्ट होता है। यार वो वही है कि टाइम वेस्ट फिर वो तब होता है जब आपका कोई भी दोस्त हो,
अगर आपके साथ के लोगों के ओपिनियंस नहीं है ना और आप उनके साथ टाइम बिता रहे हो तो टाइम वेस्ट ही है वो, फिर सही बात है ना। वो किसी भी चीज़ को लेके हो, सही बात है ना, ओपिनियंस होने चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए चीज़ों में, वो ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट फीमेल अटेंशन या जो जिस पे हम बात कर रहे थे, ये जेनरिक है, ये होना ही होना चाहिए। दोस्ती पे क्या कहना है आपका? दोस्ती क्या है आपके लिए, क्या होती है, कैसी होनी चाहिए? दोस्ती यार पता है ये बहुत जेनरिक है, और दोस्ती वैसे ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मेरे 2 दोस्त हैं जो ग्रेजुएशन से साथ हैं, रोज़ बात करते हैं, हमें मतलब ट्रांसपेरेंट है लाइफ, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो होगा बता दिया, उसके साथ कुछ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है या कुछ नया कर रहे हैं, तो जो भी होता है सब शेयर करते हैं, कोई जज नहीं करता। दोस्तों के साथ जब रहते हैं तो कुछ भी काम करने से पहले नहीं फटती है। नहीं फटती ना? नहीं फटती। वो एक अलग से किक होती है कि अरे एक बहुत ही मस्त किस्सा है, ये मेरे साथ नहीं हो बट मेरे दूसरे दोस्त के साथ हुआ था, उसने बताया था। तो मेरा एक दोस्त है जैसे हम कालीन भैया बोलते हैं, वो ऐसा हैवी है, मतलब ऐसे सामने खड़ा हो जाए ना तो हाँ। तो नोएडा की बात है, तो कोई ऑटो वाला था, तो उससे कुछ बहस हो गई, तो उतर के आया तो सामने आ गया, वो ऑटो वाला चुपचाप अपना चला गया। ऑटो चलाओ जिसमें सार है, पिटने में और खर्चा और हो जाएगा, पैसे तो नहीं मिल रहे भाई हमको। तो बढ़िया चीज़ है यार ये। वो दोस्ती में ही वो एक कंफर्ट होता है और वहीं आपकी स्ट्रेंथ भी होती है। सही बात है। लेकिन बस वही है कि क्योंकि देखो जैसे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, एक क्वेश्चन यहीं से ही मेरे को आ रहा है कि पहले मैं बहुत ग्रुप्स में घूमता था। आज से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो मेरे बहुत दोस्त होते थे, बहुत ही ज़्यादा। पर अब जो है वो वही 1-2 ही हैं बस जिनके साथ उठना बैठना है। 2 भी नहीं, अब तो 1 ही है। फ़र्क है, एज का फ़र्क होता है, आप मैच्योर होते चले जाते हो तो आपका दायरा छोटा होता चला जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को, आपकी सोचने समझने की चीज़ों की क्षमता बढ़ने लगती है। कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, कौन आपके साथ कैसा है, आप ये सोचना समझना शुरू करते हो। हम जब कॉलेज में होते हैं, लाइक हम एक टीन एज पे होते हैं, तो कहाँ इतना सोचते हैं, तू भी दोस्त, तू भी दोस्त, तू भी भाई, कहाँ चलना है। हाँ, तो पैसे भी बहुत खर्च होते हैं उस टाइम। तो वो एक अलग दोस्ती है, और जो फिर लाइफ लॉन्ग चलती है वो एक अलग दोस्ती है। नॉनवेज खाते हो? यार खाता था कभी, छोड़ दिया? हाँ। किससे इन्फ्लुएंस हो गए? एक वीडियो देखा था क्या था उस इंटरनेट वीडियो पे, वो चिकन जा रहे थे, तो बहुत बुरा लगा था, तो बस तभी से सोच ले नहीं खाना है। ये मतलब इंस्टेंट हो गया? हाँ। तो मतलब चिकन क्या, चिकन लवर थे आप कि नहीं, ऐसा कुछ नॉर्मली नहीं खाते थे? जस्ट नॉर्मल, कभी कहीं पे, कभी ऐसा ऐसा रेगुलर भी नहीं, मतलब ओकेजनली? ओकेजनली, कभी महीने 2 महीने 4 महीने में कभी ऐसा। हाँ, तो फिर जो हार्डकोर नॉनवेज है हार्डकोर वार्डकोर नहीं अपना कुछ। उसके लिए तो दिक्कत है, उसको वीडियो से फ़र्क नहीं पड़ता आजकल। लेकिन आजकल बहुत वेगनिज़म बहुत बढ़ रहा हाँ वो भी है ना, तो लोग बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्ट क्या हो रहा है, मतलब उनकी सोच इस तरफ डाइवर्ट हो रही है। मेरे को ठीक है, वही है सोशल लाइफ, सोशल वो लाइफ दिखावा है। जैसे कि मैं गांव में जब रहता था तो बड़ी मस्त जिंदगी होती थी, मेहनत जम के करते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी क्योंकि काम इतना है। और जो, अगर मैं अपने बात, जो मेरी डाइट है उसकी डबल थी, ठीक है। मैं जब पुलिस की या रनिंग वगैरह कर रहा था तो भैंस थी घर पे, ठीक है, तो कच्चा दूध पी जाता था 2 गिलास में सुबह 5:30-6 बजे हाँ रॉ रन करने का। और ये सच है, एड ऑन नहीं करूँगा, सच है, करता था मैं ये, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरा हल्का सा पेट भी निकल गया है शहर में आके। वो आजकल लाइफस्टाइल ही हो गया है, वो चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, उसकी वजह से ही है वो। तो बैठे रहते हो आप, वर्कआउट नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई। वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। टमी निकलना बहुत ही कॉमन हो गया है, मतलब शोल्डर्स वगैरह सबके ठीक हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा, पर वो ना पेट अलग से दिखता है कि यार ये हाँ, बाहर आ रहा है। वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एक्टिविटी नहीं, फिर लेजी होते जा रहे हैं, लेजी होते जा रहे हैं। और शायद सिटिंग जॉब्स हैं, इस वजह से भी एक ये रीज़न है कि आप बैठे बैठे काम कर रहे हो। ठीक है, बट हम खुद में चीज़ें नहीं करना चाहते। आपके पास टाइम तो होता है करने के लिए, आप चाहते नहीं है। आप अपने मन को उस तरीके से मना लेते हो कि ठीक है बाद में देखेंगे, और ये ठीक है बाद में देखने वाला जो है ना, वही सारी फसाद की जड़ है। अब जैसे कि मैं जिम जाना चाहता हूँ मैं हर सुबह सोचता हूँ कि मैं जिम जाऊँगा, मैं हर रात सोचता हूँ, ठीक है, टाइम से उठ जाता, सुबह 7-7:30 बजे में उठ जाता हूँ, ठीक है, जिम नहीं जाता। क्यों? एक दिन पता नहीं, मतलब वो वही है कि वो
इनिशियल पुश जो होता पुश है। चाहिए इनिशियल, वो वही नहीं मिल रहा है। मैं एक बार गया था, हाँ 17 की बात है, 17-18 में 3 दिन गया था। 17-18 में, हाँ तो वो एक सदी की बात हो गई। आफ्टर कोविड तो एक नया जीवन ही मिला है ना लोगों को। हाँ सही बात है ये भी। जो जिंदा बच गए हैं उनका नया जीवन है, जो गए उनका खत्म। हाँ तो पुश चाहिए, पुश नहीं मिल पा रहा। मतलब जिम जाने के जिस प्रेरणा की जरूरत है हाँ, वो नहीं मिल पा प्रेरणा रही। ही नहीं है बस लाइफ में, है ना। आप कितने साल से हो जबलपुर में? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जबलपुर की वाइब का मतलब होता है मेरे लिए एहसास, है ना, फीलिंग। जबलपुर की वाइब और जहाँ के आप रहने वाले हो एक्चुअल, वहाँ भी आपने एक पूरी उम्र देखी है, इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ फील होता है, कहाँ अच्छा लगता है? देखो इसका आंसर ना थोड़ा सा वियर्ड है। जैसे कि अब मैं घर जाता हूँ तो मुझे 4 दिन के बाद वापस जबलपुर आना है। मतलब ये मुझे लगता है कि मुझे मेरा बिस्तर, मेरा रूम, मेरा वही चाहिए। काम की वजह से? नहीं, अच्छा, फील नहीं कंफर्ट की आता, वजह से? कंफर्ट फील नहीं आता। ओके, घर में? हाँ, ये हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है। इसके पीछे का रीज़न जब फिर मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो फिर वो है कि जिस जगह पे आप रहने लगते हो ना, आपको उसकी आदत हो जाती है, आप यूज टू हो जाते हो। तो वो इस वजह से हो रहा है। फिर होता ये कि जैसे कि आप शहर में हो तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। लाइफस्टाइल अलग होती है। अब जैसे कि मैं गांव जाता हूँ तो ड्रास्टिकली एक चेंज आता है। 7 बजे सो जाना, हाँ, सुबह 5-5:30 बजे उठ जाना, है ना। 6:30 तक तो डिनर, 6:30-7 पे डिनर भी हो जाता है या उससे पहले भी डिनर हो जाए। तो वहाँ आपको दिक्कत होती होगी अगर आप 6:30-7 बजे तक डिनर कर रहे हो तो रात में भूख लगती होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट अजीब सा लगता है थोड़ा सा। हाँ, मतलब ऑकवर्ड भी नहीं बोलेंगे, वो अटपटा जिसको बोलते हैं। आपकी बॉडी को एक तो आदत नहीं है, आदत नहीं है, तो शायद इस वजह से। घर ही है, मज़ा खूब आता है वहाँ जाने में। तो बट हाँ, ये रहता है कि 4-5 दिन वापस चलते हैं, फिर 1 महीने बाद वापस आ जाए। वापस आएंगे। अभी आप क्या मिस करते हो अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट? आपको सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की खलती है? मुझे लगता है कि मम्मी पापा लोग साथ में रहें। पेरेंट्स का साथ में होना बेहद ज़रूरी है और वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, वहाँ पे बिजनेस है, तमाम चीज़ें। खैर प्लान आउट चल रही हैं चीज़ें, कैसे प्लानिंग चल रही है चीज़ें, कैसे हो सकते हैं, सब साथ में रहें। अभी वो हो नहीं पाता है। तो मेरी कोशिश, अभी जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं वो यही हैं। और मैंने कुछ रिसेंटली अपनों को जाते हुए भी देखा है, तो जो फटती है ना भाई, जब अपने करीबी जाते हैं तो वो जो फील आ गया ना, वो अलग ही है। मतलब ऐसा भी लगने लगा है कि बहुत बड़े हो गए हो। वो हिम्मत बहुत चाहिए वो देखने के लिए, बहुत जिम्मेदारियाँ समझ आनी शुरू हो गई हैं, अब हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो जॉब कर रहे हो इससे सेटिस्फाइड हो या क्या चल रहा है? छोड़ना है, कंटिन्यू करना है, सेटिस्फैक्शन है, फ्रस्ट्रेटेड हो, खुश हो, क्या है, क्या सोच रहे हो? यार मेरा ना रेडियो तो हमेशा से ही करना था, चल रहा है। बट मुझे टाइम के साथ ऐसा लगने लगा है कि आप ना स्किल बेस्ड होने चाहिए। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए डिफरेंट। वो बेहद ज़रूरी है आज के ज़माने में सर्वाइव करने के लिए। आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। क्या चल रहा है अभी नया, क्या सीख रहे हो आप? जैसे कि प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, ऑडियो प्रोडक्शन है, वीडियो प्रोडक्शन एंड ऑल है। रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट भी सीख रहा हूँ। मुझे वो एक स्किल लगता है। मुझे ऐसा, लोगों का एक अलग ओपिनियन हो सकता है उस पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्किल है जिसको मास्टर करना भी ज़रूरी है। और अगर उस स्किल में आप अच्छे हो जाते हो ना, तो आपको जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रेडिंग वगैरह? थोड़ा बहुत एंड सीख रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस अभी सीखने पे है। जैसे कि अपन इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल, कुछ भी करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि इधर लगाया उधर डबल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू कर दिया आपने? हाँ, धीरे। तो अभी आप किस स्टेज पे, मतलब इंट्राडे पे हो, ट्रेडिंग पे हो, क्या कर रहे हो आप अभी? नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट है, सीख रहे हैं उसको। इंट्राडे भी कभी कर लेते हैं। स्टॉक्स? हाँ, स्टॉक्स ही बेसिकली। तो स्किल है और बढ़िया है वो। ब्रशअप कर रहे हो आप उसको। हर किसी की लाइफ में एक पल ऐसा आता है जो उसकी लाइफ का सबसे लो होता है, जब तक वो, जैसे अभी तक आपने जो भी अपनी लाइफ देखी, तो ऐसा कोई दिन
जो आपको लगता है कि वो मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट है, उससे ज़्यादा नीचे मैंने देखा नहीं अभी तक, क्या है वो? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो सबसे लो है आपके लिए? ये ग्वालियर में हुआ था ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, जब मैं कर रहा था। बहुत ही बुरे दिन थे, मतलब एक दिन नहीं, वो बहुत लंबा एक टाइम वक्त था। स्पेंड ज़्यादा था। हाँ, बहुत बुरे दिन थे वो। क्या था वो? मतलब आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, फैमिली का एक प्रेशर आ रहा है कि कुछ और कर लो, बट आपको वही करना है, रेडियो ही करना है। तो ऐसा हो गया था कि यार क्यों हूँ, ख़त्म कर लेते हैं खुद को। बहुत सारी चीज़ें सुसाइडल थी। थॉट्स? हाँ, आते थे उस दौरान। क्या उम्र रही होगी आपकी? 20 साल 21 साल। 20-21 साल में यार सुसाइडल वो थॉट? प्रेशर इतना होता है ना कि आपको हैंडल करना आता ही नहीं है। सही बात है। बट वही दोस्त वही काम आए। कैसे कोप अप किया आपने? चीज़ें शेयर की दोस्तों के साथ सारी, है ना। उन्होंने फिर मेरे लिए फिनेंशियली हेल्प की। ऐसा नहीं घर वाले नहीं कर रहे थे, बट आप कब तक मांगोगे, ये भी एक होता है ना कि। तो उन्होंने वो चीज़ें की, ठीक है। फिर जॉब सर्च की मेरे लिए, बट वो था 1-1.5-2 महीने का बहुत बुरा वक्त था। जिस रेडियो स्टेशन में मैं इंटर्नशिप कर रहा था, बहुत मेहनत करता था। मतलब एक बोलते हैं ना कि सुबह दुकान का शटर उठाना और रात में बंद करना, वो वैसा वाला काम कर रहा था, फ्री में, कोई पैसा नहीं। साल भर ये किया है। साल भर? बहुत डिग्रेडिंग ऐसा लगता है ना कि यार क्या लाइफ है ये। हाँ, उस दौरान लगता था। जो रूम था मेरा, हैं कुछ फ़ोटोज़ पुराने, शायद गूगल फ़ोटोज़ में मिलेंगे। अजीब लगता है खुद को देखते ही यार क्या चूतिया दिखता था मैं। एक सेल्फी है मेरे पास। मुझे लग रहा था उस दौरान, जो उस रूम में, कि कितनी बढ़िया है, कितनी वाहियात है वो। अब लगता होगा हाँ, ऐसा। क्या वाहियात वो रूम था, मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही वाहियात दिन थे वो। तो वो आपका सबसे लोएस्ट था? हाँ, वैसा नहीं देखा। वैसा अभी तक कुछ नहीं देखा। तो आप उस जगह से निकले हो, आज यहाँ पे बैठे हो, नॉट ऑन दिस पॉडकास्ट, पर इस उम्र में जो आप बैठे हो, सेटिस्फाइड हो कि वो मेहनत अच्छी हुई? डेफिनेटली यार, एक बंदा जिसको कुछ नहीं आता एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और अगर वो यहाँ है उस चीज़ में, तो क्यों सेटिस्फाइड नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, अभी तक का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, सबसे हैप्पीएस्ट? ओके, ये तो मतलब ऐसे रेड एफएम में जब मुझे जॉब ऑफर हुई थी। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी कोई रेडियो में काम करते हैं तो रेड एफएम में काम करना ड्रीम होता है। कमाल की, तुमको ऐसे इनिशियल पॉइंट पे लेके जाते हैं। बताइए तो जब मैंने बताया था कि जब मैंने रेडियो के लिए आया था, तो एक मैम ने कहा था कि तुम रेडियो नहीं कर पाओगे। तो जब मुझे मेरा ऑफर लेटर आया, तो मैंने सबसे पहला कॉल उन्हीं को किया था कि मेरी जॉब रेड एफएम में लग चुकी है। देखिए मोहतरमा, एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि मुझे उनको बताना था, पता नहीं वो आया एक अंदर से क्या बताना है, हम कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले, और वो कुछ नहीं कर रही थी उस दौरान। मर्द जो हैं, देखो हमने लड़ाइयाँ करी हैं, हिस्ट्री देखें। हाँ। सिर्फ हमने लड़ाइयाँ करी हैं, हमने कुछ नहीं किया। और तो हमारे अंदर वो एड्रेनलिन रश है कि भैया देखो, सही बात, हमारा हो गया है। सही बात है। और ये मैस्कुलिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हम चूतिया नहीं है ना। हमने लड़ाइयाँ करी हैं, अब बंद हो गई हैं, हाँ, है ना, अब पढ़ाई होती है। एंड ये जो था ऑफर भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आया था। मतलब 2-2.5 महीने से मेरा प्रोसेस चल रहा था। जिस रेडियो स्टेशन में मैं काम कर रहा था, इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पे मुझे बहुत ही मिनिमल, बहुत छोटा अमाउंट, मतलब जैसे मेरा रूम रेंट एंड ऑल निकलता था, वो मुझे मिलता था। काम बहुत सारा कर रहा था। तो जो स्टेशन हेड थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि तेरे को सत्य में और काम करना है, नहीं तो तू अपना देख ले। इतना करने के बाद भी? हाँ, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आप बताओ क्या करना है। आप नहीं बोल सकते, आपके पास कुछ है नहीं। 3 दिन बाद मेरे पास आ गया ऑफर लेटर, लाइक कि सैलरी भी ठीक ठाक थी। वहाँ जो मिल रही थी उससे 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, और कहीं ज़्यादा। वो मुझसे ये बोले थे कि तेरी सैलरी थोड़ी सी हम 2-2.5 हज़ार बढ़ा देंगे और तेरे को और भी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। तो आई वाज लाइक ठीक है सर। तो जब मेरे पास मेरा ऑफर लेटर आया, सेम डे वो मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारी सैलरी जो है उसमें 2.5 हज़ार रुपये और बढ़ा देते हैं। उन्होंने वो इधर से मेल किया, मैंने इधर से अपना रेजिग्नेशन टाइप किया। 2 मिनट में कॉल आता है कि क्या हो गया, क्यों छोड़ रहे हैं। मैंने कहा जा रहा हूँ मैं, मेरा हो गया रेड एफएम में। मेरा ऐसा ही हो गया फिर। अरे भाई बहुत पेरा उन लोगों ने। ठीक है, ड्रीम है रेडियो में काम करना, बट अब बहुत काम करा रहे हो। सही बात है, सही बात है। तो मुझसे बोलते अच्छा ठीक है, थोड़ी और बढ़ा देंगे। मैंने कहा तुम्हारे बराबर मेरी सैलरी, बढ़ा दोगे? नहीं। मैंने कहा जा रहा हूँ, फिर मैं कल से नहीं आऊँगा। ऐसे ही बोल के आया था मैं। अगर आप आरजे नहीं होते तो क्या होते?
घर पे जो बिजनेस है वो कर रहा होता, कैरी ऑन करते उसको, वही चल रहा होता बस। तो वो तो आप भी शादी सोच रहे हो गई होगे। होती मतलब 10 साल पहले ही, हम्म। ग्रेजुएशन के बाद 2-3 बच्चे होते, बस ये हो रहा होता है। बहुत परेशान ऑर्डिनरी सी लाइफ होती, सही मतलब बात वो है। दायरा फिर इतना ही रहता इतना ही रहता। लेकिन अभी तो आप अपने बिजनेस को हैंड ओवर सोच रहे होगे कि आप खुद देखो उस चीज़ को आगे जाके नहीं करो। नहीं, कुछ नहीं करना, कोई प्लान नहीं है। वो उसको बंद करेंगे, माँ बाप मम्मी पापा को साथ में रखेंगे, ठीक है, हो गया। गया। उन लोगों ने भी कर लिया, कितना करेंगे यार। आप मेरे से, मेरी टीम से काफ़ी बड़े हो, काफ़ी दुनिया देखी है, क्या सलाह दोगे? आजकल का जो जनरेशन है काफ़ी डाइवर्टेड है, काफ़ी भटका हुआ है, आप क्या बोलोगे कि हम क्या करें और क्या नहीं करें? आपका ओपिनियन क्या है, क्या होना चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि अपने गोल्स को लेके फोकस्ड होना चाहिए, पहली चीज़। आप जो भी करना चाहते हो, और गोल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वो गोल ढूंढेंगे कैसे? ये तो आप ही डिसाइड करोगे ना कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। जैसे कि एक टाइम पर मुझे पता चला कि आई वॉन्टेड टू डू रेडियो जॉकी या रेडियो, तो मैं उसमें लग गया। तो ये आपको डिसाइड करना होगा, आपका इंटरेस्ट किस में, सारी चीज़ें। गोल होना चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, सर्कल। हाँ, मैं 3rd टाइम कह रहा हूँ या 4th टाइम कह रहा हूँ, जिनका ओपिनियन हो चीज़ों में। प्लस आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं थी आज से 2 साल पहले तक, या कोविड से पहले तक, उसके बाद आई है। तो ये मैं ज्ञान अपने छोटे भाई को देता हूँ। हाँ, वही मैं भी ले रहा हूँ आपसे और मेरी टीम भी ले रही है। तो ये 3 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है बेहद ज़रूरी हैं। आज बहुत बातें हुई आपसे, इतनी बातें मैं बिल्कुल नहीं जानता था, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट पे आके? अच्छा लगा मुझे। बहुत सारी चीज़ें, वो एक टर्म होता है नॉस्टैल्जिक, तो काफ़ी चीज़ें वापस बैक इन द टाइम जाके ऐसे जब याद हुई तो अच्छा लगा। जैसे कि ग्वालियर का टाइम बुरा था बट खूबसूरत था। उस टाइम बहुत बुरा था, अब खूबसूरत है ना? इसको मतलब हाँ, ऐसा बता दो, जिस पे बीत रही होती है ना उसकी फटी भी ऐसी होती है ना कि वो सोच नहीं पाता कि मैं करूँ क्या। या ये इसको ऐसे ले सकते हैं कि ज्ञान वही दे पाते हैं जो चीज़ को क्रॉस करके आ चुके होते हैं। शाहरुख खान का कोट है, फिलोसफर तब तक मत बनो जब तक पैसा नहीं है। सही बात, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। सही बात है। पैसा है तो लोग सुनेंगे, और वो जर्नी देख के आए हो आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको सही लगा? हाँ, मेरे को मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा हल्का फील हुआ? हाँ, है ना? मतलब मेरा जो एम है वो ये है कि लोग जो उस सीट पे बैठे डेली वो काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा उनको हल्का लो फील हो, थोड़ा हल्का लगे, शांत ठहराव समझ में आए लाइफ में। लाइफ बहुत फास्ट जा रही है, ये भी है। बहुत फास्ट जा रही है। अभी हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं, यहाँ पे अभी जस्ट मेरी टीम ने बताया, हम तो बात कर रहे थे, वहाँ से हिरण का झुंड जा रहा था। इस तरफ सूरज दादा हैं और उनकी जो गोल्डन लाइट, ये जो गोल्डन टाइम चल रहा है ना, गोल्डन पीरियड कहते हैं इसको फोटोग्राफी टर्म में, तो वहाँ पे जब उन पे वो लाइट पड़ रही थी ना, वो इतने सुंदर लग रहे थे ना कि वो मज़ा ही अलग है। तो ये जो सेटअप हमने सबने मिलकर निकाला है ना, इंसान को मज़ा तो आ रही होगी यहाँ पे। बाकी बताएंगे तो यही। हल्का लगा ना आपको? अच्छा लगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी बातचीत मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद की है, तो ये बड़ा ज़रूरी है, बातचीत होती रहना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल बातचीत ही नहीं हो रही ना, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो रही, इसमें लगे रहते हैं। हाँ, कहाँ से बात होगी, बिल्कुल नहीं हो रही है। और लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही ना, तो उनको पता भी नहीं कि हमें चाहिए क्या, और इस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन होता है, सही बात है। तो आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आए, कोशिश तो यही है। और ये जो आइडिया आया है ना, ये बनारस की वजह से आया है। अच्छा, बनारस गया मैं, वहाँ पे इतनी भीड़ देख ली मैंने कि मुझे अपने शहर की जो इम्पोर्टेंस वो समझ में आ गई। बनारस से मैं 1 हफ्ते बाद आया हूँ, और मैंने मेरे यहाँ डुमना करके एरिया है अपने यहाँ पे, अकेले गाड़ी उठाई मैंने और अपने घर से लेके डुमना एयरपोर्ट तक मैंने राइड किया, और मैंने इतना हल्का महसूस किया है बनारस की क्राउड, और फिर उसके बाद यहाँ का खालीपन। तो उसकी इम्पोर्टेंस ऐसे स्पाइक कर गई कि भाई मरेंगे तो यहीं। जबलपुर अपना खूबसूरत है, और फिर वही है ना कि दिया तले अंधेरा वाला, हाँ, कि लोगों को इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती। बात बस उतनी ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू दोस्त। और जल्दी प्लान करते हैं एक राइड का, राइड पे चलेंगे, है ना? राइड पे चलेंगे, और आप भी आगे बढ़ी, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक मुलाकात, फिर एक बैठक करेंगे, फिर अलग बातें करेंगे, तो यहाँ से ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।
नेक्स्ट पॉडकास्ट भी बोल सकते हो, ब्लॉग भी बोल सकते हो, जो भी बोलना हो। वाइब तो आपको पता है, वाइब वाले भैया बैठे हैं, वाइब बनाते रहते हैं। अब तो टीम भी आ गई है भैया के पास, तो अब तो वाइब्स में इजाफा ही होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेलेंट के बाबा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब के साथ जीते रहिए। बाय बाय।